हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास नंबर 1 ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि इतने सारे स्टॉक्स में से किस स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट करूं, किस स्टॉक में मुझे इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा और किस स्टॉक में मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और इसी कारण बहुत बार आप गलत स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण आपको लॉस हो जाता है और फिर आपको बाद में लगता है कि यार इससे अच्छा मैं उस स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर देता तो वहां से मुझे प्रॉफिट हो जाता। तो दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए, तो दोस्तों आज से सारी दिक्कतें खत्म होने वाली हैं, क्योंकि ये कोर्स हमने इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर ही बनाया है और इस कोर्स में हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम। तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझने वाले हैं इस कोर्स में। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड से बाहर के हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, आर्ट्स एक्सेट्रा या फिर दूसरी फील्ड से हैं और आपको बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स या अदर जो भी फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं, अगर उन बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स का अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में हम ये सारी चीज़ों को डिटेल में समझने वाले हैं, वो भी बहुत ही इजी एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको इनका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर आपको ज़ीरो भी नॉलेज है इन चीज़ों का, तो भी हम इतने इजी एग्जांपल्स के थ्रू इन चीज़ों को समझेंगे कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी और आप भी एक फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे से कर पाएंगे और सही स्टॉक सिलेक्शन आप भी कर पाएंगे। और दोस्तों, मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये कोर्स ख़त्म होने के बाद ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली हैं और आप भी एक फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे से कर पाएंगे और आप भी एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे स्टॉक मार्केट में। चलिए, कोर्स स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो जब भी हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम उस स्टॉक या उस कंपनी के बिजनेस का एनालिसिस करते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि उस कंपनी का बिजनेस कितना अच्छा है और अगर हम उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या वो हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा या अच्छा प्रॉफिट अर्न करके देगा। स्टॉक मार्केट में एक तरफ होते हैं ट्रेडर और दूसरी तरफ होते हैं इन्वेस्टर। ट्रेडर स्टॉक की प्राइसेस की मूवमेंट को देखकर बाइंग या सेलिंग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ होते हैं इन्वेस्टर जो स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट ना देखकर कंपनी के बिजनेस को देखते हैं और कंपनी के बिजनेस के एनालिसिस की प्रोसेस को ही हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है आधार या बेस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम यही चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी है, किस कंपनी का बिजनेस कितना ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो बिल्डिंग बनाने के पहले सबसे पहले हमें उसका फाउंडेशन बनाना पड़ता है और फाउंडेशन बनाने के बाद हम उस पर बिल्डिंग बनाते हैं। तो फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, बिल्डिंग उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो फंडामेंटल का मतलब होता है कि किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को एनालाइज करना प्लस उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है कि ये देखने के लिए कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी आने वाले फ्यूचर में कितना प्रॉफिट्स कमा सकती है। थर्ड, कंपनी के बारे में और भी सारी चीज़ों को स्टडी करना जिससे हमें कंपनी की करंट पोजीशन का पता लगा सके कि कंपनी की अभी करंट पोजीशन क्या है और कंपनी आने वाले टाइम में कैसे ग्रो कर सकती है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या है। तो ये सारी चीज़ों का जब हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं तो उसी को हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस में हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की करंट पोजीशन क्या है
और कंपनी आने वाले टाइम में फ्यूचर में कैसा ग्रो कर सकती है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या होगी, इन चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सेकंड होता है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस में हम कंपनी का एनालिसिस तो करते ही हैं, कंपनी जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रही है उस इंडस्ट्री का भी हम एनालिसिस करते हैं, ताकि हमें एक ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर पता चल जाए कि हमें उस इंडस्ट्री में या उस इंडस्ट्री की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। थर्ड होता है इकोनॉमी एनालिसिस। इकोनॉमी एनालिसिस में हम इंडिया की इकोनॉमी के बारे में एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो भी चेंजेस हो सकते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं इकोनॉमी एनालिसिस में। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज़रूर कंप्लीट करिए और ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। थैंक यू।